किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। सुबह जब वह सोकर उठा तो वो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये तो शनिदेव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा के मत लगना। अगले दिन ब्राह्मण को रात में फिर वही सपना आया। ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनिदेव बोले, ब्राह्मण मैं तेरे 7 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, ठीक है, 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये भी नहीं। फिर शनिदेव बोले, 2.5 वर्ष। ब्राह्मण बोला, महाराज ये तो नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले, सवा पहर के लिए तुम्हें मेरी दशा सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तुम मुझे सोने के 2 टके दे दो, मैं जंगल में जाकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तुम घर पर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया और वहाँ पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत ही गया है, थोड़ी देर है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगा। ऐसा सोचकर घर की ओर चल पड़ा, परंतु शनि की दशा से कौन बच सका है। शनिदेव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज़ लगाई। माली नहीं आया तो ब्राह्मण ने सोने का 1 टका रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चला। शनिदेव ने राजा के सैनिक का भेष रखकर आए और बोले, ये तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़ के लाया हूँ। वो बोले, खोलकर दिखाओ। जैसे ही थैले में देखा तो मतीरे की जगह राजा के बेटों के सिर दिखे। तो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और वो बोला, इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूँ, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, ये तो मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण की दशा का थोड़ा ही समय बचा था, वो उस पूजा पाठ करने में ही पूरा हो गया। और उधर राजा के दोनों बेटे शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, ये क्या, मेरे पुत्र तो जीवित हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ये क्या जादू टोना किया है? ब्राह्मण बोला, महाराज मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, इसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? ब्राह्मण बोला, यदि राजा के शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगे तो वह काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाए, पीपल में जल सींचे और कथा कहानी करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो? ब्राह्मण बोला, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने
बात है। खोल कर देखा तो मतीरे की जगह धन ही धन हो गया था। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि देव की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी थी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए और फांसी की तैयारी हो गई, और दशा उतरी तो मतीरों की जगह धन कर दिया। हे शनिदेव महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी वैसी किसी की न करना, और जैसी दशा उतरती करी वैसे ही सबकी करना। जय शनिदेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।